सब जानते हैं कि नीतू कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था और 21 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया को अलविदा भी कह दिया था। कारण था उनका कपूर खानदान में शादी करना। ऋषि जी से शादी करने के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, लेकिन नीतू सिंह का ग्लैमर कभी खत्म नहीं हुआ। चलिए कपूर खानदान की इस छोटी बहू के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होंगी। नीतू का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली के एक सिख परिवार में पिता दर्शन सिंह और मां राजी सिंह के घर हुआ था और उनका असली नाम हरनीत कौर है। लेकिन जब 8 साल की उम्र में उन्होंने पर्दे पर कदम रखा तो उन्हें स्क्रीन नेम बेबी सोनिया के नाम से भी जाना जाने लगा। कुछ लोग उन्हें सोनिया सिंह भी कहने लगे और फिर फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम नीतू सिंह रख लिया और शादी के बाद वो बन गईं नीतू कपूर। नीतू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वो बहुत छोटी थी जब उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में माँ ने उन्हें अकेला पाला पोसा था। 8 साल की उम्र में ही उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिल गया, क्योंकि वो उस समय फेमस एक्ट्रेस वैजंती माला के डांस स्कूल की स्टूडेंट हुआ करती थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म रिक्शावाला के लिए डेब्यू किया और उनके ऑपोजिट रणधीर कपूर थे। उनकी कुछ शुरुआती फिल्में फ्लॉप रहीं। इसी के चलते नीतू ने यादों की बारात फिल्म में डांसर का रोल निभाया। उनकी इस फिल्म का गाना लेकर हम दीवाना दिल काफी फेमस हुआ। इसके बाद तो नीतू सिंह के लिए लीड एक्ट्रेस रोल की लाइन लग गई। हालांकि नीतू चाहती थी कि वो आर.के. बैनर्स की फिल्म बॉबी में टाइटल भूमिका निभाएं, लेकिन इसमें डिम्पल कपाड़िया ने ये बाजी मार ली। दरअसल राज कपूर बॉबी के लिए फ्रेश फेस चाहते थे, जबकि उस समय तक नीतू कई फिल्मों में काम कर चुकी थी और इस तरह उनके हाथ से ये मौका निकल गया। लेकिन ये मौका उन्हें मिला जब उनकी जोड़ी कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर के साथ हिट होने लगी। 1975 में उन्होंने पहली बार ऋषि कपूर के साथ फिल्म खेल खेल में काम किया। नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ 11 सफल फिल्मों में काम किया। ऋषि के साथ काम करते करते उन्हें प्यार हुआ। खबरों की माने तो उस समय नीतू की उम्र महज 15-16 साल के बीच थी। नीतू ने 5 साल ऋषि को डेट किया और 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। उस समय नीतू की उम्र 21 साल की थी। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं एक्टिंग नहीं करती और इस परंपरा को नीतू सिंह ने भी बखूबी निभाया। कहा जाता है कि नीतू ने तो साइन की हुई फिल्मों का भी एडवांस वापस कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि 1975 में नीतू कपूर सबसे व्यस्त अदाकारा थी और उस समय लगभग 85 फिल्मों के लिए वो साइन कर चुकी थी, जिनमें से अधिकतर फिल्में ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और शशि कपूर के साथ ही थी। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उन्होंने करियर को छोड़ लंबा ब्रेक ले लिया और फैमिली में बिजी हो गईं। काफी सालों बाद नीतू कपूर फिर ऋषि कपूर के साथ फिल्म 2 दूनी 4 में नजर आई थी। वो बेटे रणबीर कपूर के साथ फिल्म बेशर्म में भी काम कर चुकी हैं। लंबा समय इंडस्ट्री से दूर रहने वाली नीतू अब फिर पर्दे पर नजर आ रही हैं। ऋषि कपूर के निधन के बाद वो कपिल शर्मा के शो पर अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ बतौर गेस्ट पहुंची थी। इस एपिसोड में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से जुड़ी कई बातें बताईं। उन्होंने बताया कि वो ऋषि कपूर से 6-6 महीने बात नहीं किया करती थी। एपिसोड में नीतू ने बातों बातों में कहा, कपूर खानदान के लोगों को बहुत गुरूर होता है कि वो कपूर हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। ऋषि कपूर काफी मोटे थे और वो हीरो थे, तो उन्हें हीरो लगना चाहिए था, पर वो खाने के इतने शौकीन थे कि वो खाना कभी नहीं छोड़ते थे। इसी कारण मैं हमेशा उनसे कहती थी कि अगर तुम डाइट नहीं करोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। ऐसे में 6-6 महीने कई बार हमारी बात नहीं होती थी और फिर थक हार कर ऋषि जी कहते थे, चल बता क्या करना है। नीतू जी ने कहा कि ऋषि कपूर उनकी बात तो मान लिया करते थे, लेकिन बाद में फिर वैसे ही हो जाते थे। उनकी डाइट ज्यादा दिन नहीं चलती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऋषि कपूर वैसे तो खाने पीने में काफी पैसे खर्च कर देते थे, लेकिन वो असल में काफी कंजूस थे। नीतू ने कहा, एक बार न्यूयॉर्क में मैंने ऋषि कपूर से कहा कि वो सुबह की चाय के लिए दूध की बोतल खरीद लाएं। उस वक्त रात हो चुकी थी, लेकिन ऋषि कपूर जी दूध की दुकान पर सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर दूध की बोतल 30 सेंट कम में मिल रही थी। नीतू कपूर, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी, उन्होंने बचपन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी थी, तब जाकर उन्हें ये मुकाम मिला। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।